सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है। मैं वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। मेरे यहाँ 20 दिन से लगातार आदमी डेंगू की चपेट में है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक फॉर्मेलिटी अदा किया जा रहा है। आज भी सीएमओ सर बांदा से भी जो उच्च अधिकारी आए थे, निदेशालय आए थे, उन्होंने भी, मैं तो ये चाहूँगा कि जब तक मेरा आज देख रहे होंगे पूरा गांव में इतना दहशत है, कुछ लोग तो गांव से पलायन हो गए हैं अपना सामान भर के, और ये लोग सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी का फ़र्ज अदा कर रहे हैं। मेरे सामने ही अधीक्षक जी को कहा है कि यहाँ से इनको तत्काल रेफ़र कर दीजिए, यहाँ ना मरने पाए। आज जब इनको ये पता है तो कोई सज़ा कि इनको होना चाहिए कि मेरा गांव पूरा परेशान है। कम से कम कोई एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो रात में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी तमाम क्षेत्र से जो पेशेंट आते हैं उनको देखने लगते हैं जब तक मेरा सीरियस जाता है, और यहाँ ही दम तोड़ देता है। जब दम टूट जाती है तब यहाँ से जाके झांसी या ग्वालियर के रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे जाते हैं, तब तक डेथ हो जाती है। क्योंकि मेरा भाई इसी गुजरा हुआ है और भाभी भी मेरी इसी डेंगू से गुजर गए हैं। पर जब इन्होंने 5 तारीख को जांच की थी तो इन्होंने 181 सारी की सारी नेगेटिव जांचें आई थी। तो मैं प्रशासनिक से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन चाहूँगा कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग के लिए इनका बोरी बस्तर बंद करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे गांव में दहशत है, आज 150 से 200 आदमी झांसी में भर्ती है। कई करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पे इन्होंने अपने घर गहने बेच के इन्होंने इलाज करा रहे हैं और पूरा गांव दहशत में है, भागने को तैयार है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन चाहूँगा कि आज जो मेरे सामने मैंने अपने कानों से सुना है कि अधीक्षक जी को सीएमओ सर यही कह रहे थे कि यहाँ से जल्दी रिफ़र कर दिया करो कि यहाँ ना मरने पाए, नहीं यहाँ पे और हल्ला होगा। बताइए, जब इतना इनको खुद पता है तो क्या ये सीएमओ सर यहाँ पे व्यवस्था नहीं करवा सकते? कर सके। आप बताइए। मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस सर, एक और पूरे देश में कोरोना ने अपना आतंक मचाया हुआ है, वहीं हमीरपुर के गलिया गांव में डेंगू ने, तो क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, 3 सप्ताह पहले जैसे ये बीमारी हमारे संज्ञान में आई तो तुरंत ही प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिए गए। पहले दिन ये 4 या 5 तारीख की बात है इसी महीने की, जिसमें हमें ये पता चला कि कुछ 1 या 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तुरंत ही हमने जो भी कारण है, उस वक्त तो पता नहीं था कि मृत्यु कैसे हुई है, और हमने तुरंत प्रभावी कदम उठाए। वहाँ पर डॉक्टर मिश्रा हैं, इनको हमने यहाँ पे कैंप करने के लिए निर्देश दिए और बराबर ये कैंप करके यहाँ पे जांचें होती रहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है और मरीज यहाँ से रेफ़र किए गए, जिसमें मुख्यतः हल्का बुखार और कुछ में पेट में दर्द, इस तरह की शिकायतें हुई। उसके बाद धीरे धीरे मरीज काफ़ी संख्या में यहाँ पे रेफ़र हुए, क्योंकि एक भय व्याप्त हो जाता है, कहीं पे भी मृत्यु होती है। शुरुआत में पहचान मुश्किल हो गई थी और उसमें से जो मृत्यु हुई, इसमें 2-3 लोगों की मृत्यु डेंगू से न होकर अन्य वजहों से भी हुई है, जिनको एनालाइज करके हम लोग इस निष्कर्ष पहुँचे हैं कि वो डेंगू से नहीं हुई है। लेकिन कुछ मृत्यु डेंगू से संभावित हैं और अभी कुछ जांच जो हुई है मेडिकल कॉलेज में, उसमें इसकी पुष्टि भी हुई है। और जहाँ तक निरोधात्मक कार्रवाई की बात है, यहाँ पर बराबर टीम आती रही है, एंटी लार्वा स्प्रे बराबर हो रहा है, फॉगिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन का काम हमारा प्रशासन विभाग वो भी पूरा बराबर सक्रिय रहा है और बराबर लगातार इस अभी तक काम किया जा रहा है। जहाँ तक डेंगू जांच की बात है, तो हमारे पास जो किट अवेलेबल होती है वो कन्फर्मेटरी नहीं होती है, कन्फर्मेशन एलाइजा टेस्ट से होता है, जो कि झांसी में ही हो सकता है। तो कुछ जो भी केसेस निकले हैं, ऐसे केसेस जिसमें संभावना थी, उनको रेफ़र किया गया है, झांसी रेफ़र किया गया है और हमीरपुर में भी रेफ़र किया गया है। क्योंकि झांसी इधर से पास पड़ता है, इसलिए झांसी रेफ़र करना आवश्यक हो जाता है। और झांसी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे से रेफ़र किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे वो अलग अलग तरीके से परेशान भी होते हैं। तो उसमें किसी को बाधित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज में एलाइजा की जांच उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो
और दूसरी चीज़ है वहाँ पे जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, इसमें ट्रीटमेंट की एक लिमिटेशन है, क्योंकि डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें एंटी डेंगू कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको डेंगू, जैसे कोरोना है उसी तरीके से ये भी एक वायरल डिजीज़ है। बस इसको हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है और इसको बचाव करना होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में इसमें अंत में मृत्यु के 1-2 कारण होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर पेशेंट का गिरने लगता है और वो पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। और उसको अच्छे हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ही ऐसी चीज़ों का इलाज भी किया जा सकता है। जब पेशेंट सेप्टिक शॉक सिंड्रोम में जाता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाता है तो उस वक्त वो अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, इसलिए पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, क्योंकि डेंगू किसी को भी हो सकता है और किसी भी व्यक्ति को वो उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां पे मृत्यु के करीब वो पहुंच जाता है। वो उसकी पहचान नहीं हो सकती है। किसी भी प्लेटलेट 2.5 लाख से सीधे धीरे धीरे कम होते होते 10,000 5,000 पे पहुँच सकती हैं। सर, ग्रामीण काफ़ी दहशत में है, तो क्या आपके द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस डेंगू पे काबू पाया जा सके इस गांव में? इस डेंगू का जो कंट्रोल है वो सरकारी विभाग से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, जो घर हैं उनके, वो खुद सावधानियां बरतने पे हो सकती हैं। ये जो डेंगू, जैसा बताया हमारे एडी साहब ने कि ये डेंगू का जो लार्वा होता है साफ़ पानी में पनपता है और छोटे छोटे पॉकेट्स में पानी होता है उसमें पनपता है। जैसे टायर में भरा हुआ पानी, नाद में भरा हुआ पानी, टंकी में भरा हुआ पानी, बैटरी में भरा हुआ पानी आदि अलग उदाहरण गाँव में मिल जाते हैं। आज भी मैंने देखा कि एक टंकी में पानी भरा हुआ था और पानी आधा भरा था, अभी यहीं पास की बात है। तो मैंने पूछा कि भाई इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें तो डेंगू, और उसमें मैंने देखे भी कि उसमें लार्वा थे। तो मैंने सवाल किया कि इसको पानी को पूरा चेंज करते हो कि नहीं? कहते हैं साहब पानी रोज़ बदल जाता है। हमने कहा पानी कहाँ बदलता है? आपने आधा पानी बदला, आधा पानी निकाल लिया, आधा पानी भरा हुआ है। जो लार्वा है वो अंदर चला जाएगा, वो फिर पनप के आ जाएगा, धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा, फिर मच्छर के रूप में वो बाहर उड़ के दूसरे को काटने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, अभी जागरूकता थोड़ी सी कम है और धीरे धीरे और जागरूकता आ रही है। इसीलिए हमने टीम को कहा है कि सभी घर घर में जाकर चेक करें, अगर कोई घर ऐसा मिलता है जहाँ पे पानी भरा हुआ है उसको दूर करें। जहाँ तक मच्छर की बात है, इसकी लाइफ 10-15 दिन होती है। अगर एक मच्छर है, अगर उसमें डेंगू के कीटाणु मौजूद हैं तो 10-15 दिन तक उसकी जब तक लाइफ साइकिल है तब तक वो काट सकता है। तो इसको रुकने में इसीलिए कुछ टाइम लग जाता है। नहीं, आज सब पूरे ख़त्म होंगे तो उसका असर 10-15 दिन तक रह सकता है। तो इसीलिए ये पीरियड कुछ थोड़ा सा बढ़ गया है, जो हमारा 3 वीक्स हो गए। अब धीरे धीरे प्रभावी कदम उठाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगा। सर, गलिया गांव में बीमारी फैली हुई है और लगभग 7 मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। क्या है सर पूरा मामला? गलिया में जो है, जो जांचें हुई हैं मरीजों की, उसमें डेंगू जो है ना, जांच में जो है ना पॉजिटिव पाया गया है। और ये डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, बुखार, और ये मच्छर दिन के टाइम में काटता है और साफ़ सुथरे पानी जो भरा रहता है कई कई दिनों तक, उस पानी में ये पनपता है। तो आज देखा गया है, वही जब से ये शिकायतें मिल रही हैं, हमारी टीम लगातार लगी हुई थी, देख रही है मरीजों को। आज हमने भी आके देखा है और जहाँ जहाँ सोर्सेस इकट्ठा होने के मिले हैं, घर वालों को और गांव के अन्य संप्रांत आदमियों को सब कुछ समझाया गया है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। समझे, जहाँ भी नाद है, जैसे कोई गड्ढा है या जो हौदियाँ बनी हुई हैं पानी इकट्ठा होने के लिए, समझे, तो उनमें डेली पानी बदलता रहे और पानी इकट्ठा ना रहे। क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है ये साफ़ सुथरे पानी में पनपता है। जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी में पनपता है और ये डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में है। तो साफ़ पानी जो घर के अंदर हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, भरा रहने देते हैं कई कई दिन तक, जैसे कूलर में पानी भरा हुआ है, नहीं चेंज हो रहा है डेली, तो जब भी पानी चेंज करें, बदलें, तो पूरा बिल्कुल तलहटी तक साफ़ कर दें, फिर 1 आध दिन सूख जाने दें, उसके बाद फिर दोबारा पानी भर लें। तो जो है ना, मच्छर नहीं पनपेगा। और ये जो डेंगू का मच्छर होता है
वो दिन के टाइम में काटता है। तो इससे बचाव के लिए बेहतर तरीका है कि पूरे बदन को कपड़ों से ढक के रखें। आधे जो है आस्तीन वाले जो कपड़े पहनते हैं वो ना पहने जाएं, पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने जाएं, बदन को ज़्यादा से ज़्यादा ढका रहेगा उस तरह। और दिन में बचाव ज़्यादा रखना है इस मच्छर का, ताकि मच्छर ना काट पाए। अगर ये मच्छर नहीं काटेगा तो डेंगू नहीं होगा। सर लगभग 1 महीना हो गया बीमारी फैले हुए। हाँ। ग्रामीण असंतुष्ट हैं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई अभी सक्रिय कदम नहीं उठाए गए हैं। नहीं, ग्रामीण को जो है असंतोष इसका जवाब नहीं मुझे होना नहीं चाहिए हमारे लिए है। और जो भी पीड़ित आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच की जा रही है, मरीजों को देखा जा रहा है, दवा दी जा रही है। और जब हमको पता लगा तो मैं भी बांदा से चल के कमिश्नरेट में अपर निदेशक हूँ, वहाँ से चल के देखने के लिए आया हूँ। सीएमओ साहब हमारे साथ हैं, जिला प्रशासन भी साथ है। तो ऐसा नहीं है कि गांव के प्रति लापरवाही नहीं बरत रहा कोई भी विभाग, सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें हमारे साथ साथ आप लोगों का, ग्रामीणों का इस बीमारी को कंट्रोल करने में ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।